ऐसा है कि पूरे दुनिया में कोरोना का खौफ आप जानते हैं कि ताकत से ताकत और देश भी इस महामारी के सामने बेबस हो चुका है। ऐसी हालत में महाराष्ट्र में भी हम हमारी पूरी यंत्रणा, उसमें खास करके हमारा पुलिस फोर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, आशा वर्कर, बाकी हमारी यंत्रणा जद्दोजहद से बड़े मुस्तैदी से पूरे फील्ड में काम कर रही है। हमारी पुलिस तो 24 घंटा, चाहे वो क्वारंटाइन हो, यहाँ जहाँ आइसोलेशन सेंटर हो, जहाँ अस्पताल हो, या चौक चौक में इतनी धूप में ड्यूटी देना हो, इस प्रकार से 24 घंटा हमारी पुलिस काम कर रही है। उसमें बड़ी दुख की बात है कि उसमें हमारे कुछ पुलिस उनकी जान भी उसमें गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे पुलिस फोर्स के पीछे पूरा महाराष्ट्र शासन है। उनको जो भी मदद देना चाहिए पूरी मदद महाराष्ट्र शासन से हम देंगे। उसी प्रकार पूरी महाराष्ट्र की जनता इस हमारे पुलिस फोर्स के पीछे है, और जिस प्रकार से हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई में ज़रूर हम कामयाब होंगे, इसका विश्वास भी मैं आपको देना चाहता हूँ। सेंटर से हेल्प पैरामिलिट्री फोर्स अगर बाय चांस सिटी में नीड हो, नॉट मिलिट्री फोर्स, राइट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल। ओके ओके, मिलिट्री की हमने मांग नहीं की थी, ना मिलिट्री की हमको ज़रूरत है। हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैद है, बड़ी अच्छी काबिलियत हमारे पुलिस में, उसमें कोई हमको ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल हमने मांग की थी, जैसी हमारी SRPF है, वैसे CRPF है, BSF है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स, ऐसी जो है पुलिस दल है केंद्र शासन का, उसकी मांग की थी। उनकी 20 कंपनियां यहाँ पे हमने मांग की थी, उसमें से कुछ कंपनी आई हैं। उनको हमने अलग अलग जगह, मुंबई में है, पूना में है, औरंगाबाद, मालेगांव, यहाँ पे डिप्लॉय किया है, ताकि हमारे पुलिस को थोड़ी विश्रांति मिले, थोड़ा आराम मिले। उसके लिए हमने गुजारिश की थी, और वो हिसाब से केंद्रीय पुलिस हम यहाँ पे आई है। सर बहुत हजारों माइग्रेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो अभी नाउ द ट्रक्स हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देम, दे आर चार्जिंग देम, दे आर ओवर स्पीडिंग ऑन द हाईवेज, वो लोग कैटल्स की तरह लोड कर रहे हैं। तो इसमें डू यू थिंक द स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले अ रोल सर? दीज आर ऑल माइग्रेंट्स ऑफ मुंबई सर, ऑल मोस्टली फ्रॉम महाराष्ट्र। देखिए, पूरे दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि सबसे ज़्यादा तादाद में श्रमिक महाराष्ट्र में रहते हैं, और उसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा श्रमिक हमारे परप्रांतीय या माइग्रेंट लेबर हमारे मुंबई में रहते हैं। इनकी तादाद काफ़ी बड़ी है महाराष्ट्र में। उनको बाहर भेजने के लिए हमने काफ़ी बड़ी सुविधा, आज के तारीख तक, आज दोपहर तक हमने 192 ट्रेन, जिसमें करीबन 2,45,000 लोगों को हमने उनके उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे MP मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पे भेजा है। टिकट चार्ज करके नहीं, मतलब सर टिकट का फेयर है उनको। उनकी जो टिकट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने डिसीजन लिया कि CM वेलफेयर फंड से उनकी हम टिकट निकाल रहे हैं। जो भी हम माइग्रेंट लेबर को या श्रमिक को उनके राज्य में भेज रहे हैं, बिना टिकट के हम उनको भेज रहे हैं। उनके खाने का इंतज़ाम, उनके मतलब ट्रेन में जब चढ़ते हैं वहाँ पे उनके खाने के लिए पैकेट, उनको पीने के लिए पानी, पूरा इंतज़ाम करके उनके राज्य में हम भेज रहे हैं। आपको बताने में मुझे खुशी है कि ये लोग जब उत्तर प्रदेश गए, उड़ीसा गए, राजस्थान गए, वहाँ जाके उन्होंने तारीफ़ किया कि महाराष्ट्र शासन ने हमारी बहुत अच्छी से देखभाल की। जिस शेल्टर होम में हम रुके थे, जहाँ पे हमारा प्रबंध किया गया था, वहाँ पे हमारा खाने का इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम बहुत सही ढंग से किया। इस प्रकार उन्होंने उनके राज्य में जाके उनके प्रशासन को उन्होंने बोला है। फेयर तो है, ट्रेन का एक टिकट तो चार्ज अभी भी हो रहा है सर? ट्रेन का टिकट अभी भी चार्ज नहीं हो रहा। बस का सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मालूमात लीजिए। ट्रेन का टिकट अभी भी चार्ज नहीं हो रहा, बस का भी टिकट हम ही भर रहे। ट्रेन का भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 55 करोड़ रुपये दिया है, 55 करोड़ रुपया उन्होंने मंजूर किया है। उसके ज़रिए से बिना टिकट के उनके राज्य में भेजने का हमने चालू किया है, और उस प्रकार से किससे भी टिकट नहीं ली जा रही है। हालांकि आपको बताऊं कि सभी राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि वेस्ट बंगाल सरकार उनको लेने के लिए तैयार नहीं था। माननीय शरद पवार साहब ने उनके वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से बात की, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से बात की। आज पहली ट्रेन, आज 8:12 पे पहली ट्रेन बांद्रा से हावड़ा आज पहली ट्रेन आज 8:12 पे निकली है। कल भी शायद उस प्रकार की व्यवस्था और होंगी। तो धीरे धीरे वेस्ट बंगाल की भी ट्रेन आज से जाना चालू हुआ है। बिहार के बारे में भी थोड़ी दिक्कत थी, बिहार के CM से भी माननीय शरद पवार साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उनसे भी बात की, और उसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से उसका भी हल निकल चुका है। सर ये जो ट्रक्स घूम रहे हैं प्राइवेट
ट्रक्स हजार ये भी बंद हो जाएंगे ना सिस्टमैटिक? कैसा है मैडम कि पहले जाने की सुविधा नहीं थी, रेल हमको जो हिसाब से रेल ट्रेन मिलना चाहिए उस हिसाब से रेल नहीं मिल रही थी, उसके लिए ये दिक्कत थी। अब ये लोगों को भी मालूम पड़ गया है, श्रमिक को, कि भाई अभी बड़ी तादाद में ट्रेन जा रही है, बड़ी तादाद में बसेज जा रही है, तो अभी उसकी संख्या भी धीरे धीरे कम होगी। Thank you for speaking to India today. And as we heard from Home Minister Anil Deshmukh, who is here at Shahunagar Police Station to commiserate with the staff after an assistant police inspector succumbed to COVID-19. And Anil Deshmukh, Home Minister of Maharashtra, just told us that with the help of other states, now Mumbai, Maharashtra government has also started to send out migrants in a systematic way. And he in fact claimed that this is happening without charging them the ticket fare. But as we have done our ground report, we have shown you that how ticket fare is still being charged from the migrant. With video journalist Prashant in Dharavi, Mumbai, I'm Tanushree Pandey for India Today.